लगभग एग्जिट पोल अब सामने आ गए हैं और टीवी अखबार के एग्जिट पोल जो है वो भले दिखा रहे हों कि बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन खेल अभी बाकी है। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी बड़ी लीड की तरफ बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि आज जो चुनाव हुआ दूसरे फेज में जो है, जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से एक अधिकारी ने जिस तरह से वहां जाके लगातार ये कोशिश की और उनके जो वीडियो वायरल हुए, उसके बाद बंगाल में दूसरे फेज में बंगाली बनाम बाहरी का चुनाव हो गया। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने हेवी वोटिंग की है, जमकर वोटिंग की है और इसी की वजह से सोचिए किस तरह से हेवी वोटिंग की वजह से ये साफ हो गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा लेंगी। इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सरकार गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार गठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू पर आधारित है। 240 उनकी संख्या है, बहुमत की सरकार ये नहीं है। तो ममता बनर्जी ने भी बड़ा दावा किया है कि जैसे ही उनकी वापसी होगी ये सरकार गिर जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो इस चुनाव पर पूरे देश की नजर है, लेकिन मेरी जो नजर है वो है कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल महंगा हो जा सकता है। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे 150 सीटों के साथ। ये भी कहा जा रहा है कि वो 150 सीटें जीत सकते हैं। वहीं असम में बीजेपी की वापसी की बात हो रही है। पुडुचेरी में बीजेपी की वापसी हो सकती है। पुडुचेरी के बारे में कहा जा रहा है। केरल में कांग्रेस जीत रही है, असम में बीजेपी जीत रही है और तमिलनाडु में जो है वो डीएमके जीत रही है। केरल में कांग्रेस जीत रही है। तो केरल, असम और तमिलनाडु तो क्लियर है, पुडुचेरी भी क्लियर है। कर्नाटक को लेकर जो पूरा खेल है उसमें अब साफ हो गया है। ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। उनका मछली वाला प्लान पहले फेज में काम कर गया और दूसरा उनका जो प्लान था, जो एक अधिकारी गए, उन्होंने जिस तरह से वीडियो उनका वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि ये बंगाल के लिए अच्छा नहीं है और एक बाहर का अधिकारी आके इस तरह से बंगाली माटी मानुस वाला मामला चल गया और बंगाली समाज जो है वो एकजुट हो गया और बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड था वो नहीं चल पाया। तो दूसरे फेज में भी हेवी वोटिंग हुई है और पहले फेज में ममता बनर्जी को कुछ नुकसान हो रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरे फेज में वो बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रही हैं और लगभग 170 से 180 के बीच वो स्कोर कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। पिछली बार 80 पर बीजेपी पहुंची थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। इस बार 294 सीट है बंगाल में। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और तमाम एग्जिट पोलों ने दिखाना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी एक बड़ी बढ़त की तरफ हैं। तो सारे एग्जिट पोल का मैं आपको नतीजे बता रहा हूं कि बंगाल में, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार रहेगी, डीएमके की सरकार रहेगी। तेजस्वी यादव ने वहां जाकर प्रचार किया था स्टालिन के लिए। सोशल जस्टिस की धरती है, पेरियार अन्नादुरई की धरती है, वहां सामाजिक न्याय की धरती इतनी मजबूत है कि इस बार कांग्रेस ने न बीजेपी ने, जो दोनों जो सवर्ण समाज का हितैषी दल है, चहेता दल है, जहां वर्चस्व है, एक भी टिकट ब्राह्मण समाज को नहीं दिया। एआईडीएमके ने भी नहीं दिया, जिसकी फाउंडर जयललिता खुद ब्राह्मण समाज से थी। तो वहां कुछ नहीं है और वहां एससी ओबीसी की राजनीति है, एसटी की राजनीति है, अल्पसंख्यक समाज की राजनीति है और बंगाल जो है वो एक अभेद किला बना हुआ है बीजेपी के लिए। तो वहां है, देखिए आइडियोलॉजी की जब राजनीति होगी तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। असम में बीजेपी वापसी कर रही है, क्योंकि असम में इसलिए वापसी संभव है बीजेपी की क्योंकि कांग्रेस वही पुराने ढर्रे पर चुनाव लड़ती है। जैसे बिहार में उसने जनरल कैटेगरी को जमकर टिकट दिया था, बिहार में सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की धरती है, चुनाव हार गई। असम में उन्होंने कोई नया प्रयोग नहीं किया। केरल में वो आ रहे हैं सत्ता में, ये कहा जा रहा है कि केरल में उनकी पार्टी जो है वो 100 तक स्कोर कर सकती है। 140 की विधानसभा है वहाँ। तो वहाँ जो यूडीएफ है वो यूनाइटेड जो है वो के सत्ता में आ सकती है। कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी भी वहाँ सत्ता में आ सकती है, लेकिन सबकी नज़र जो है वो बंगाल पर है। और बंगाल पर जो कहा जा रहा है कि टीएमसी जो है 170 से लेकर 187, 190 तक स्कोर कर सकती है। अभी भी
बीजेपी जो है वो 100 तक सिमट सकती है। 294 की विधानसभा है, तो वहां 90% 91% से ज्यादा वोटिंग हुई और ममता बनर्जी की वापसी की तस्वीरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना किला बचा लिया है, उन्होंने अपना किला बचा लिया और अब सवाल है कि मोदी के लिए वो बड़ा चैलेंज बनेंगी। इस चुनाव में जिस तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई, जिस तरह से 400 अधिकारियों को बदला गया, ममता बनर्जी को बिल्कुल असहाय कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने भी बीच चुनाव में कहा था कि अगर मेरी वापसी होती है बंगाल में तो नरेंद्र मोदी की सरकार 2026 में गिर जाएगी। ये उन्होंने किस बात के लिए कहा है, लेकिन उनके रिश्ते सबसे रहे हैं। उनके रिश्ते नीतीश कुमार से भी रहे। जब इंडिया गठबंधन बना था तो नीतीश कुमार उनसे मिलने भी गए थे, दोनों लोग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि ममता बनर्जी के रिश्ते जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छे माने जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं परिसीमन को लेकर, तो नीतीश दिल्ली आ गए हैं, उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया है, वो दिल्ली आ गए हैं, वो भी मामला है। तो अगर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार हट जाते हैं तो ये सरकार 240 वाली है, गिर जाएगी। ऐसे ही नीतीश कुमार नाराज हैं, यूजीसी नहीं लागू किया गया, महिला आरक्षण बिल में महिलाओं SC ST OBC महिलाओं का कोटा नहीं दिया गया। तो अगर ममता बनर्जी की वापसी होती है तो बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी हो रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। और तमाम जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में भी वो टीवी वाले अब हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को हारते हुए दिखा दे। ये बड़ी जीत है ममता बनर्जी के हिसाब से देखें तो तमाम जो चैनल जो दिन भर बीजेपी के पक्ष में कैंपेन करते रहते हैं वो भी कह रहे हैं कि अब बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो चुनाव जीत कर आ रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है और ममता बनर्जी खुद बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती हैं। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मेरी वापसी होती है तो ये सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी के लिए प्लस पॉइंट है, बड़ी खबर है ये कि अगर ममता बनर्जी की वापसी होती है तो ये सरकार गिर जाएगी। और ममता बनर्जी को तमाम एग्जिट पोल जो है वो 170 से 185 के बीच सीटें दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय कि बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी की वापसी होती हुई दिख रही है। और ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो सरकार को गिरा देंगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगी। तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि ममता बनर्जी से जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ है, वो खासे नाराज दिख रही हैं। और अगर उनकी वापसी हो जाती है बंगाल में तो फिर बीजेपी को कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी। और फिलहाल तो ममता बनर्जी की वापसी तमाम चैनल जो है वो दिखा रहे हैं, सिर्फ अर्नब गोस्वामी के चैनल के अलावा। अर्नब गोस्वामी का चैनल का कहना है कि बंगाल भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन बाकी जितने एग्जिट पोल हैं वो सब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर मेरी वापसी होती है तो मोदी सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार जो है वो 240 सीटों की सरकार है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान नहीं भी हटते, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अगर हट जाते हैं तो ये सरकार गिर जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से ममता बनर्जी के लिए एक अच्छी खबर है। ममता बनर्जी जो है वो इस सरकार को गिराने का ऐलान कर रही हैं। और बंगाल में उनके लिए अच्छी खबर है कि बंगाल एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि उनकी वापसी हो रही है। वहीं असम में कांग्रेस कोई मिरेकल नहीं कर पाई। कांग्रेस केरल में लौट सकती है। पुडुचेरी में बीजेपी सत्ता में आ रही है, 30 विधानसभा की सीटें हैं। डीएमके को बारे में सारे चैनल बता रहे हैं कि तमिलनाडु में डीएमके जीत रही है और ये बड़ी बात है। अगर डीएमके की वापसी होती है तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो और मजबूत होगी। इसी बीच टीएमसी के बारे में खबर है, बंगाल सब पर जो नजर है देश की। बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं। बंगाल में लगभग 180 से 185 सीटें उनको मिल सकता है। 100 सीटों के आसपास बीजेपी रह सकती है। लेफ्ट कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हमारी वापसी हुई तो हम बीजेपी सरकार गिरा देंगे, 2026 में ये सरकार गिर जाएगी। तो ममता बनर्जी के पास ठीक ठाक सांसद हैं, उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं तमाम पॉलिटिकल दलों में, विपक्षी दलों में। और जिस तरह से उनको इस बार पार्लियामेंट्री फोर्स डाला गया, 400 अधिकारियों की तैनाती हुई, आईपैक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, ममता बनर्जी को जाना पड़ा था वहां। तो ये तमाम जो उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में हुए हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी काफी दुखी हैं और वो इंतजार कर रही हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे।
ममता बनर्जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2026 तक में ही गिर जाएगी। ये मैं जरूर सुनिश्चित करूंगी। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ममता बनर्जी मजबूत नेता मानी जाती हैं, जिद्दी नेता मानी जाती हैं। उन्होंने एक समय में लेफ्ट को खत्म किया है बंगाल से। उनका कहना है कि मैं बीजेपी को भी केंद्र से हटाऊंगी, जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।